हेलो जी, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को और कंटिन्यू करते हुए एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप अपने एंड पे भी 2 से 3 कॉम्प्रिहेंशंस एटलीस्ट पर वीक सॉल्व कर रहे हैं। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इंप्रूव योर एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। ओके, तो हो सके तो करते रहिए, रिक्वायरमेंट तो है। और जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे कंटेंट नॉलेज भी आएगी आपके पास, एक्यूरेसी भी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बाकी इस पैसेज के जो आंसर ऑप्शंस होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन है जी आपके सामने। अचीविंग अ सॉर्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज बीन अ परसिस्टेंट थीम इन आवर नेशनल डिस्कोर्स ओवर डेकेड्स। तो यहाँ बात हो रही है, जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, स्पेशली हमारी कंट्री की बात हो रही है, इंडिया की, उसमें हम लोग सॉर्ट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड आउट करें। इसी बात पे चर्चा चल रही है, एक परसिस्टेंट थीम रहा, कॉन्टिन्यूसली इस पे बात होती रही नेशनल डिस्कोर्स के अंदर ओवर डेकेड्स। नाउ हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, एवरीबडी नोज दैट वेरी वेल, कंप्राइजिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स एटसेट्रा. What one eats, how one speaks differs from region to region. आपको पता है फूड के टेस्ट भी चेंज होते हैं, नॉर्थ इंडिया का फूड अलग है तो साउथ इंडिया का फूड अलग है, ठीक है। ऐसे काफी सारी डाइवर्सिफिकेशन लैंग्वेजेस के अंदर भी है और फूड्स के अंदर भी है। Amid this diversity, इस डाइवर्सिटी के बीच में वी इंडियंस ऑफन लुक फॉर सिंबल्स, हम सिंबल्स के साथ थोड़ी यूनिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि ऑल ओवर द कंट्री हर एक इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर सिंबल को ही अपनाए और ये यूनिटी का साइन बन जाते हैं। या तो सिंबल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स हो गए दैट कैन यूनाइट अस। द नेशनल एंथम, जैसे कि एग्जांपल लिया इन्होंने नेशनल एंथम का, नेशनल एनिमल का, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया। तो ये सब जो है ये बहुत ही पर्टिनेंट एग्जांपल्स हैं, बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल्स हैं। अगर हम सिंबल्स या साइंस की बात करें, ऑब्जेक्ट्स की बात करें, यूनिटी बनाए रखने के लिए, भले ही डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट रीजन्स के अंदर फूड्स और लैंग्वेजेस अलग हों। It is famously said that in India the language changes every few kilometers. आपको पता ही है कि जो एक्सेंट है हमारा लैंग्वेज है, आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स ये चेंज हो जाती है, राइट। जस्ट लाइक इट्स वाटर, जैसे पानी में बदलाव आता है। Therefore, unlike the other national symbols, इसलिए बाकी नेशनल सिंबल्स से बिल्कुल अलग हट के बात करें, द चॉइस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया हैज बीन डिफिकल्ट। ये हमेशा से मुश्किल रहा कि एक कोई लैंग्वेज हम पर्टिकुलरली चूज कर पाए, एंड हैज विटनेस्ड, और इसकी वजह से वायलेंस भी काफी हुई, एंड इट हैज ऑलवेज हीटेड डिबेट्स। दैट मीन्स एक ही लैंग्वेज को चूज करना एक्सेप्टेबल नहीं हो पाया, लोग शायद अपनी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए इंडिया कभी पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज फाइंड आउट कर ही नहीं पाया जो यूनिटी का एक रीजन बन सके। So much so that the idea has sparked off widespread antagonism. अब एंटेगनिज्म क्या होता है? जब बात होती है डिबेट्स की, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की बात होती है, हेट्रेड की बात होती है, तो हमेशा से इससे एंटेगनिज्म का जन्म हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ, ये फैला, ठीक है, हेट्रेड फैली अगेंस्ट इट एंड हैज ट्रिगर्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेवरल वायलेंट प्रोटेस्ट्स भी हुए इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज टू बी एन इमोटिव इशू फॉर अ ग्रेट मेनी पीपल। और अब भी ये लगातार बहुत सारे लोगों के लिए चलता आ रहा है। द प्रोटेस्ट्स विटनेस्ड in the south in the 50s and 60s are too fresh to be forgotten. वो इतने फ्रेश हैं कि उनको भूलना मुश्किल है या नामुमकिन है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, मेरे साथ आप पढ़ेंगे और आंसर ऑप्शन अपना लगाने की कोशिश करेंगे। Which of the following best reflects the central theme? मेनली कहना क्या चाहता है ऑथर, ठीक है, घूम फिर के पॉइंट कहाँ आ रहा है, सबसे मेजर पॉइंट आप क्या समझते हैं, सब चीजों को इवेल्युएट करने के बाद क्या बात कहना ठीक होगा। So in India's search for cultural element that could unify it, इंडिया में किसी कल्चरल एलिमेंट को फाइंड आउट करना या कल्चरल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना जिससे कि यूनिफाई कर सके हम सबको, अडॉप्टिंग अ कॉमन लैंग्वेज, इसके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज को अडॉप्ट करना हैज प्रूव टू बी प्रॉब्लमेटिक। जो आपने पढ़ा भी डेफिनेटली हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा, एंटेगनिज्म का जन्म हुआ, लोगों के बीच में डिबेट्स भी हुई, ठीक है, काफी सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से आई हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक लगती है। स्टिल नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। People are always very emotional about the language that they use. तो लोग अपनी लैंग्वेज जो यूज करते हैं उसके लिए इमोशनल नहीं है, ठीक है, इमोशनल नहीं है मतलब उससे जुड़े हुए हैं, दैट डजंट मीन कि उनके इमोशंस हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को रिलेट भी करते हैं तो आपको चूज करना है कि दोनों में से ज्यादा सूटेबल ऑप्शन कौन सी है।
इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू अचीव एनी डिग्री ऑफ यूनिटी, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल यूनिटी आई ही नहीं, जबकि कुछ सिंबल्स की बात हुई, ठीक है, कुछ सिंबल्स की बात हुई कि जैसे नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, नेशनल एनिमल है, इनके थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू, कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूनिटी पाई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया। द प्रोटेस्ट सीन इन द साउथ पुट ब्रेक्स, जो साउथ में प्रोटेस्ट हुए थे उनकी वजह से ब्रेक लग गई ऑन सर्चिंग फॉर यूनिफाइंग कल्चरल एलिमेंट्स इन इंडिया। वो तो कह रहा है इट इज परसिस्टेंट, अब भी इस पे बात हो रही है, इट कंटिन्यूज टू हैपन, वो लैंग्वेज की वजह से ये चीजें हो रही है, मतलब दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड यूनिटी, राइट। अब दोनों स्टेटमेंट्स में अगर आपको चूज करना है तो मोर अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन ए, कि इंडिया का जो सर्च है कल्चरल एलिमेंट्स का जो उसको यूनिफाई कर सके, उसमें लैंग्वेज जो है एक प्रॉब्लमेटिक फंडा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कोड्स के साथ था, विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशंस अंडरलाइज और अंडरलाई द पैसेज, ठीक है, पैसेज को अंडरलाई कौन सी स्टेटमेंट करती है, मतलब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज सेट टू बी करेक्ट आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द पैसेज। सो अनलेस यूनिफाइंग कल्चरल एलिमेंट्स आर अडॉप्टेड, जब तक ही यूनिफाई करने वाले कल्चरल एलिमेंट्स को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, achieving unity in diversity in a pluralistic country may be difficult। तो इतना ज्यादा प्लूरलिज्म होने के बाद एक कंट्री के अंदर अगर आप सोशल एलिमेंट्स को, जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, यूनिफाई करने के लिए आप उनको अडॉप्ट नहीं करते तो मुश्किल होगा यूनिटी को फाइंड आउट करना, जो बात बिल्कुल ठीक है, राइट। सेकंड था, इट इज पॉसिबल टू फाइंड यूनिफाइंग कल्चरल एलिमेंट्स इन अ प्लूरलिस्टिक कंट्री, डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दी थी, और क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं है, मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल है तभी दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड सम, जिसमें बस ये बताया गया कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स देयरफॉर आर करेक्ट, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का भी। आई होप आप लोगों के दोनों आंसर्स करेक्ट हुए होंगे, येट मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी।